हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से देखिए हम यहाँ पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। वो होगी हमारी करंट अफेयर्स 2024। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 होने की संभावना तेज हो गई है। न्यूज़पेपर की कटिंग में जैसा कि आया है 9 और 10 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। सिलेबस का आपको पता होगा कि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन, पार्ट अगर ए की बात करें तो 30 क्वेश्चन आएंगे। इसका सिलेबस हमने बता रखा है और प्रीवियस ईयर पेपर से भी हमने करा रखे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इन 30 जो क्वेश्चन होंगे, ये 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 60 मार्क्स के होंगे। तो ये अपने आप में एक स्कोर बनाएंगे और आपकी जो सिलेक्शन है उसमें अहम भूमिका ये निभाने वाले हैं। अब 30 क्वेश्चन में कहने को तो सिलेबस में 5 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन यही 5 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, एनवायरमेंट वाली यूनिट है तो एनवायरनमेंट में स्टैटिक 2-3 लगेंगे और 2-3 किससे हो सकते हैं? करंट अफेयर से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे वो किससे? करंट अफेयर से ही। और अगर आईसीटी की बात की जाए, आईसीटी में भी एक क्वेश्चन क्या है, रिलेट कर जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर से, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी एक क्वेश्चन या तो बजट से लग जाए, ठीक है, या फिर सर्वे से लग जाए, या ज्योग्राफी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि करंट अफेयर्स के आप 5 क्वेश्चन मानकर मत चलना। आपके कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे? करंट अफेयर्स से आएंगे। अहम भूमिका ये निभाने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो इसलिए इस सीरीज़ को पूरा देखें। यहाँ पर हम छोटी छोटी वीडियोस और जैसा 15, 20, 25 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी हम बनाते चले जाएंगे। डेली बेसिस पर आपकी तैयारी यहाँ पर होती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। यहाँ पर हम पहले विषय भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण देखेंगे। पहले हम राष्ट्रीय लेवल के यहाँ पर वन लाइनर देख लेते हैं। पहला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगर प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 9 जनवरी 1915 की बात है। इस दिन गांधी जी क्या है, भारत वापस लौटे थे। तो इसीलिए क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस बार कौन सा है? 18वां होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कब से कब तक? 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य। और इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा सरकार और भारत सरकार मिलकर इसको आयोजित करेंगे। और थीम क्या रहेगा इस बार का? डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। थीम याद रखना, डेट याद रखना, कहाँ होगा, कौन से नंबर का होगा? 18वें नंबर का। ठीक है। ये सारी और किसके सहयोग से होगा? उड़ीसा सरकार और भारत सरकार। ये 4 चीज क्लियर हुई। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर, उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार और भारत सरकार। थीम होगी विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है। भारतीय थल सेना ने यहाँ पर क्या है, चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम आयोजित किया कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कब से कब तक? 24-25 अक्टूबर 2024। इसमें क्या है, भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया? क्लॉज, नाम याद रखना, क्लॉज, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ठीक है। किसके सहयोग से? क्लॉज के, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज।
इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है, ये भी याद रखना, ठीक है, दूसरा संस्करण है। थीम याद रख लेना, अगर याद हो जाए तो राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए एक बहुरंगी लोगो में क्या दर्शाया गया है? अब देखिए, महाकुंभ की तैयारियां तेज हैं, महाकुंभ 2025, ठीक है, महाकुंभ 2025 कहाँ होगा? प्रयागराज में। कहाँ होगा? प्रयागराज में, ठीक है। तो इसका क्या है, लोगों में क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को, ठीक है। अब इस लोगो की डिजाइन में क्या क्या शामिल है, ऐसे पूछ सकते हैं। सवाल आपसे इस तरह से आ सकता है कि जो महाकुंभ के लिए लोगो बनाया गया था, निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था या क्या शामिल नहीं है, इस तरह से पूछ लेंगे। तो आपको पता होने चाहिए क्या क्या है। अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान जी की तस्वीर, ये 5 चीज़ें हैं। फिर से याद करा देते हैं, अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान जी की तस्वीर। तो लोगो ये ध्यान रखना है, लोगों में 5 चीज़ है। नेक्स्ट है, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली, 17 से 19 अक्टूबर 2024। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? AIIA, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अलिम्को, ये याद रखना, अलिम्को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र, ये दिव्यांश है या दिव्यांग है, एक बार यहाँ पर देख लेना, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? 14 अक्टूबर 2024 को, ये देहरादून उत्तराखंड में। अब तक कितने PMD के, ठीक है, प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र या दिव्यांश केंद्र, देखना इसको, ठीक है, यहाँ हम स्टार लगा देते हैं कि ये दिव्यांग है, दिव्यांश है। तो कितने स्थापित किए जा चुके हैं? 65, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम में किसका उद्घाटन किया? बंजारा विरासत संग्रहालय। बंजारा क्या है? एक जनजाति होती है, एक समुदाय होता है, ठीक है, एक ग्रुप। आप देखते होंगे अगर आपके गांव देहात के आसपास भी बंजारे लोग आते हैं जो क्या है, लोहे के सामान, तवे वगैरह ये चीज़ें बनाते हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय किस समुदाय की समृद्ध विरासत और आंदोलनों को प्रदर्शित करता है? बंजारा समुदाय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर 2024 को 155वीं। उनके अवसर पर बापू टावर का उद्घाटन किया, कहाँ? पटना में किया। और बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट, ठीक, ये ध्यान रखना है। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान, देखिए ये जो रिपोर्ट है ये दशक के बारे में बताई है इस रिपोर्ट में, भारत के एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये किसके द्वारा? फ्री टू थिंक 2024 है इस रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट किसके द्वारा? स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। 2013 की अगर बात करें तो कितना था पॉइंट इसका? 0.6 अंक था। अब 2023 में कितना हो गया है? 0.2। तो इसमें गिरावट आई है, ठीक। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में भारत आ गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीरगाथा 4.0 वीरगाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा?
तो बिहार का रहा कौन सा, वैशाली जिला। और राष्ट्रीय लेवल पर अगर वैशाली की बात करें तो 9वां स्थान आया। बिहार का कौन सा जिला राज्य में द्वितीय रहा, पटना, और ओवरऑल नंबर आया 11वां। ठीक है, जो कैंडिडेट बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो वो भी यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं, या यूपी पीसीएस प्री देने वाले हैं उनके भी ये काम आने वाली है। ठीक है, वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्य एवं उनकी प्रेरक कहानियों से परिचित कराना। अब देखिए, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब किसी को वीरता पुरस्कार मिला है, एक तरह से वीरता की कहानियाँ बताना। ठीक है, किसी के जो वीर रहे हैं उनके बारे में, जैसे शिवाजी महाराज हैं, उनकी माताजी उनको कहानियाँ सुनाती थी, वीरता की कहानियाँ, जो वीर राजा रहे थे, ठीक है, उनके बारे में। तो ऐसे ही स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी, उनके कार्य के बारे में परिचित कराना। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता या गौ माता का दर्जा दिया? 30 सितंबर 2024 को, ये महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, गाय को क्या है, राज्य माता या गौ माता का दर्जा दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? पुणे हवाई अड्डे को। अब नाम बदलकर क्या हो गया, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है जी। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में 4 स्थान किस किस को मिले, जिसमें 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देख लें। नंबर 1 केरला, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 4 गुजरात। ठीक है, याद रखना स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया? अंडमान निकोबार की राजधानी आपको पता होगी पोर्ट ब्लेयर है, अब इसकी राजधानी श्री विजयपुरम होगी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा, श्री विजयपुरम। ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव, कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में 11 सितंबर 2024। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? यहाँ किन्होंने भी लिख सकते थे, तो जगदीप धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनके द्वारा 7 सितंबर 2024 को। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। ठीक है, याद रखना जगह गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? सूरत, गुजरात में। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल शक्ति अभियान, कैच दी रेन, कैच दी रेन। याद रखना जल शक्ति अभियान कैच दी रेन से जुड़ी हुई है जल संचय जन भागीदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? कहाँ? उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में। लातूर जिला महाराष्ट्र, उदगीर एक जगह है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? वाराणसी में है ये विश्वविद्यालय। कहाँ? वाराणसी में। कौन सा? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य है। ठीक है, इससे रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड ये होगा। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? भारतीय थल सेना ने, भारतीय थल सेना के द्वारा की गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन।
इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार जनों को। ठीक है जी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? स्पर्श। स्पर्श की फुल फॉर्म याद रखना, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, आरक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधी किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? याद रखना, यूपी डिजिटल मीडिया नीति, यूपी डिजिटल मीडिया नीति। ठीक है, 2024। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा को। ये क्वेश्चन लगते हैं, राजेश वर्मा। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर, नालंदा में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ठीक है, यूटी लद्दाख के 5 नए जिलों का गठन किया है। कितने? 5। कौन कौन से? जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। याद रखना, पूछ लिया जाएगा कितने, पहले याद रखना 5, फिर कौन कौन से? जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की बात की गई है। BHU और किस एकेडमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल की एकेडमी है, इनके द्वारा समझौता हुआ है BHU और नेपाल एकेडमी के बीच। नेक्स्ट है, PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? PMAY अर्बन 2.0। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? 2015 में, जून 2015 में। जैसे ही NDA की गवर्नमेंट आई थी उसके नेक्स्ट ईयर में ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या है, घर बनाए जाते हैं, जिन लोगों के घर नहीं होते हैं तो घर बनाए जाते। अब ये क्या है, 2.0 कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसको मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र का। ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, अगर किसी साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है तो उसको खुलकर बताना, जागरूक करना, किन चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे जागरूक रहना है। ठीक है, ये सारी बातें डिजिटल शक्ति केंद्र के माध्यम से बताई जाएंगी। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कानून से, लॉ से रिलेटेड है ये। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन, चारों के नाम रट लीजिए, कोई सा भी पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर वेस्ट बंगाल तक, गोरखपुर से लेकर वेस्ट बंगाल तक 519 किलोमीटर का क्या है, एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसका नाम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से गुजरेगा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? पूगा घाटी, लद्दाख में। केरल के वायनाड को, देखिए वायनाड में क्या है, लैंडस्लाइड आई थी, देखा होगा आपने, जुलाई 2024 के आसपास। ठीक है, तो इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? 13वां। और पहली रैंक किसको मिली है? रुद्रप्रयाग का पहला स्थान रहा है।
राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? 30-31 जुलाई को ये भोपाल में। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या रहा? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल के नाम बदले गए हैं। दरबार हॉल है एक, दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया? गणतंत्र मंडप। एंड दूसरा है अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडपम कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल मिजोरम में। सिकुंग ला सुरंग, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के सुरंग वगैरह परियोजना से रिलेटेड। सिकुंग ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कहाँ शुरू? लद्दाख में। यह सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर होगी। इस सुरंग की लंबाई 4.1 किलोमीटर अप्रोक्स। और विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी अगर इसका काम पूरा हो गया? सिकुंग ला सुरंग। जगह का नाम याद रखना, लद्दाख। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन। ठीक है, मित्र वन याद रखना। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश शिमला में किया गया। चैडविक हाउस याद रखना, पहला चैडविक हाउस शिमला हिमाचल प्रदेश। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानी जो भी रहे हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसका नाम रखा गया है प्रेरणा स्थल। ठीक है, प्रेरणा स्थल बनाया गया लोकसभा सचिवालय में। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024। ठीक है, ये याद रखना, डाकघर अधिनियम 2023 18 जून 2024 को लागू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा क्योंकि मोदी जी यहाँ पर गए थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, सॉरी यहाँ मोदी जी नहीं गए, वो दूसरी जगह है, अभी बताएंगे। ठीक है, ये लेकिन इम्पोर्टेंट है फिर भी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम अब गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद होगा। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर देखिए कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, जब स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है उससे पहले तक। जैसा कि आप सभी को पता होगा नई सरकार बनी 2024 में, तो नई सरकार बनी तो नई सरकार के बनते ही डायरेक्ट स्पीकर नहीं बनते, पहले प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि मेहताब, और जो स्पीकर हैं इस टाइम कौन है? वो रिपीट हुए हैं, ओम बिड़ला जी। ठीक है, कौन? ओम बिड़ला। ठीक है, अब देखते हैं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? लद्दाख ने। ध्यान रखना, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत यहाँ पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है लद्दाख ने। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क का कहाँ निर्मित किया जाएगा? कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी याद रखना, उसका एक गांव है कुंभी। यहाँ पर बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। विश्व का पहला ओम आकार का, ठीक है, ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? पाली राजस्थान में निर्मित कर दिया गया है, पाली राजस्थान में। नेक्स्ट है देखिए, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? वायकोम सत्याग्रह के। अब देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप समझते हिस्ट्री से आया, लेकिन रिलेट किससे है? करंट अफेयर से। अगर वायकोम सत्याग्रह की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था
एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। 30 मार्च 1924 को ये स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था ये कब, 23 नवंबर 2025 को। तो इसके 100 साल पूरे हो गए हैं स्टार्ट होने के। अब देखिए ये रिलेटेड किससे था, पहले तो जगह का नाम याद रखना। वायको मंदिर कहाँ है, त्रावणकोर केरल में है, त्रावणकोर केरल, ठीक है। जगह का नाम याद रखना, त्रावणकोर केरल में। अब देखिए ये सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था। अछूत जो लोग थे उस टाइम मानते थे, तो उनको जो स्वर्ण लोग थे 16 से 32 फीट की दूरी पर रहने को बोला जाता था। तो इसी को लेकर यहाँ पर पेरियार जी और ईवी इनका नाम कुछ एक्चुअल में ऐसे ही है, रामास्वामी जी। तो पेरियार इनका वो नेम है जिस नाम से प्रख्यात है। इनके साथ और भी 3-4 लोग थे, तो उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था केरल में। तो वायकोम सत्याग्रह याद रखना है, त्रावणकोर केरल, ठीक है। इस मंदिर के आसपास की कहानी है। बरैठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई, छतरपुर मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, जम्मू कश्मीर। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया, यूपी गवर्नमेंट ने। अब देखिए यूपी पुलिस का याद रखना है, त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे यूपी के एग्जाम से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट है। भारत की पहले पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया 6 मार्च 2024 को, कहाँ, कोलकाता में, ठीक है। ये अब मेट्रो चलने लगी है, कहाँ, कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत बधाई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लग सकता है। राज्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया, अदिति योजना को, ठीक है। अदिति योजना के बारे में याद रखना। पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये बिहार में इसका उद्घाटन हुआ है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 ये मुंबई में आयोजित किया गया। एम्स मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एम्स का उद्घाटन किया है, रायबरेली में, ठीक है। बरेली नहीं, रायबरेली, ठीक, रायबरेली, ये याद रखना है। यहाँ से सांसद कौन है ये भी याद रखना है, राहुल गांधी हैं, ठीक है, रायबरेली से। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये याद रखना है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया, गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सुदर्शन सेतु, ठीक है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका विषय क्या रहा, चतुरंग में कौन कौन, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है, अपार, ठीक है, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। किसके द्वारा शुरू की गई, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, अपार जो पहल है किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, तो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया संबलपुर उड़ीसा में। स्किल इंडिया सेंटर ये पहला है, ठीक, याद रखना है। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, ठीक है, याद रखना है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, स्वाति पोर्टल, स्वाति पोर्टल, ठीक है, ये नाम याद रखना है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अजय माणिक राव,
खानविलकर। अब देखिए लोकपाल से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है जो कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, और कुछ जगह ओम्बुड्समैन बोला जाता है। ओम्बुड्समैन स्टार्टिंग कहाँ से की गई, स्वीडन से। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। पॉलिटी से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, ठीक है, लोकपाल से रिलेटेड भी। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो चीज़ों को और रिलेट कर सकते हैं। नाम याद रखना, अजय माणिकराव खानविलकर। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, भारत के फर्स्ट लोकपाल कौन नियुक्त किए गए? ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, भारत के फर्स्ट लोकपाल कौन बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? ठीक है, श्री कल्की धाम मंदिर कहाँ? संभल जिले में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। श्री कल्की धाम मंदिर कहाँ? संभल जिले में। आसाम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया? काजी नेमू को, सिट्रस लेमन को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय ट्विन थीम्स क्या थे? एक विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। ठीक है, याद रखना है इनको, थीम को, ट्विन थीम थी। अतिथि कौन रहे 75वें गणतंत्र दिवस पर? 26 जनवरी 2024 को इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट रहे। 75वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी, देखिए यहाँ पर जो टैब्ल्यू होती हैं, झांकी होती हैं, इनका अवार्ड दिया गया। किस राज्य को मिला 2024 में? 2024 में मिला उड़ीसा राज्य को। थीम क्या थी उड़ीसा की झांकी की? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी ए स्टेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? राज्य स्टार्टअप रैंकिंग घोषित की गई है 2022। अब इसमें जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है उसमें बेस्ट परफॉर्मर गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु रहे। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण? 10वां। तो इस वीडियो में हमने जो राष्ट्रीय लेवल के वन लाइनर थे वो देखे। नेक्स्ट क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वन लाइनर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।